नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ाकू पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक वॉल्केनिज्म एंड वर्ल्ड वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। देखिए, अगर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार का, या कोई भी स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कोई भी वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, तो ज्योग्राफी की जो फैक्चुअल नॉलेज है और साथ में थोड़ी सी कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें मैंने आपके एनसीईआरटी को और जीसी लियोंग को कवर किया हुआ है, और सारे फैक्ट्स जो भी वॉल्केनो से रिलेटेड हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। ये आपके जीएस पेपर 1 जो यानी कि यूपीएससी मेंस में जो जियोग्राफिकल फिनोमेना है जिसमें वॉल्केनिज्म भी आता है, उसको भी ये कवर करेगा। ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, इसको बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ अन्य वीडियो बनाने के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे कि वॉल्केनो के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, कॉज ऑफ वॉल्केनिज्म यानी कि जो वॉल्केनिक एरप्शन होता है उसका क्या कारण होता है, वॉल्केनिक एरप्शन के बाद जो लावा पृथ्वी की सतह पर यानी क्रस्ट पर बहता है उसके टाइप्स क्या क्या हैं, और वो लावा किस तरह की फॉर्म्स को ग्रहण करता है या बनाता है वो उसको देखेंगे, यानी कि वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स को देखेंगे। टाइप्स ऑफ वॉल्केनो देखेंगे, कितने की तरह के वॉल्केनो होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे वॉल्केनो का इस पूरे अर्थ पर। अगर मैं बात करता हूँ कंपोनेंट ऑफ वॉल्केनो की, तो आपको पहले से ही पता होगा कि जो वॉल्केनिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें मेनली आपके वेंट, थ्रोट और कंडुइट होते हैं। कंडुइट वो होता है जो आपके डायरेक्ट मैग्मा यानी कि आपकी जो पृथ्वी की सतह है उसके नीचे जो मॉल्टन फॉर्म में लावा होता है उसको मैग्मा बोलते हैं। जब ये ऊपर आता है मॉल्टन फॉर्म में तो ये लावा कहलाता है, और ये पूरी सतह पर फैल जाता है और एक आयग्निस रॉक का रूप ले लेता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है पायरोक्लास्टिक। पायरोक्लास्टिक होता है मिक्सचर ऑफ हॉट स्ट्रीम, एस, रॉक और डस्ट। इसको याद रखिएगा, पायरोक्लास्टिक जो टर्म है वो वॉल्केनो से रिलेटेड है। कॉज क्या होता है? देखिए, जब भी आप पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, और जो भी नीचे रॉक्स होती हैं वो उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से लिक्विड फॉर्म में हो जाती हैं, यानी कि मैग्मा, जिसे मॉल्टन फॉर्म बोलते हैं। ये मॉल्टेन फॉर्म में जब मैग्मा होता है और गर्म होता है ये, तो ये ऊपर की सतहों पर दबाव डालता है। ऊपर की सतहों का प्रेशर काफ़ी कम होने लगता है और नीचे की सतहों का प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये वॉल्केनिक एरप्शन आपके होते हैं। इसी की वजह से कई तरह की गैसेज और वेपर्स भी निकलते हैं, जिन्हें कि हम, अगर वो पानी की फॉर्म में निकलते हैं तो उनको आप जो है गीजर्स भी कह सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ लावा की, तो लावा 3 तरह का होता है। याद रखिएगा, लावा 3 तरह का होता है: एसिडिक, एंडेसिटिक और बेसिक लावा। जो एसिडिक लावा होता है वो, उसमें जो सिलिका का कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीमली विस्कस होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? आपका ग्रेनाइट। और अगर मैं बात करता हूँ एंडेसिटिक की, तो ये एसिडिक और बेसिक के मिडिल में आता है। और एंडेसिटिक लावा जो होता है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है जितने भी ज्वालामुखी एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि साउथ अमेरिका में है, उसमें जितने भी ज्वालामुखी हैं उनसे जो भी लावा का एरप्शन होता है वो एंडेसिटिक लावा होता है। ये मीडियम विस्कस होता है। बेसिक लावा की अगर बात करते हैं तो जो आइलैंड्स होते हैं, जो या फिर आपका बेसाल्टिक प्लेन्स होते हैं, वो सारे के सारा बेसिक लावा से बने होते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका है मोना लोआ। और अगर रॉक की मैं बात करता हूँ तो बेसाल्ट। ये वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स हैं। इसमें केवल इतना याद रखिएगा कि 2 तरह की होती हैं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। अगर ये सरफेस पे होती है यानी एक्सट्रूसिव, तो इसे वॉल्केनिक बोलते हैं यानी बेसाल्ट। और दूसरी होती है आपकी प्लूटोनिक, यानी कि जो आपकी क्रस्ट के नीचे होती है, जिसे ग्रेनाइट वाला बोला जाता है। लावा मैग्मा जब ऊपर आ जाता है तो ठंडा होकर लावा का रूप ले लेता है, ये बात आपको पता ही होगी। और उस रॉक को बोलते हैं आइग्नस यानी आग्नेय चट्टान। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं आपकी? वॉल्केनिक कोन्स, क्रेटर्स
और फ्लड बेसाल्ट लावा प्लेन्स, जैसे कि हमारा डेक्कन प्लेटो। वॉल्केनिक कोन्स कितने तरह के होते हैं? ए सिंडर वॉल्केनो, जो कि आपकी ओशन और कॉन्टिनेंटल कोलिजन, अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ी होगी ज्योग्राफी में तो आप ये जानते होंगे कि ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के कोलिजन से अक्सर ज्वालामुखी कोन्स बनते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है माउंट पेरिक्यूटिन, जो मैक्सिको में है। इसको याद रखिएगा आप, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माउंट पेरिक्यूटिन कहाँ है, या मैच मेकिंग में भी पूछा जा सकता है। अगर मैं हाईली एक्सप्लोसिव ज्वालामुखी की टाइप की बात करता हूँ तो वो है आपका कंपोजिट वॉल्केनो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है माउंट एटना स्ट्रोम्बोली, जो कि इटली में है, और माउंट कोटोपैक्सी, जो कि आपके इक्वाडोर में है। सील्ड वॉल्केनो की अगर बात की जाए तो ये ज़्यादातर बेसाल्टिक लावा का फ्लो करते हैं और आइलैंड बनाते हैं, जैसे कि मोनालोआ और हवाई आइलैंड। वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान कई बार डोम्स भी बन जाते हैं। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है सेंट हेलेंस, जो यूएसए में है। क्रेटर और काल्डेरा, यानी कि गड्ढे की बात में, क्रेटर होता है बहुत बड़ा गड्ढा जो ज्वालामुखी उद्गार से बन सकता है, या किसी भी मेटेरोइड या फिर उल्का पिंड की टक्कर से बनता है, कोलिजन से बनता है, उसको बोलते हैं क्रेटर। डिप्रेशंस होते हैं एक तरह के, जो कि वॉल्केनिक के बेंट पर पाए जाते हैं। इसमें अगर पानी भर जाता है तो वहाँ पर आपकी झीलें यानी कि लेक्स बन जाती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लेक टोबा, जो कि इंडोनेशिया सुमात्रा में है। फ्लड बेसाल्ट लावा की अगर मैं बात करता हूँ प्लेन्स की, तो इसके बारे में आपने सुना ही होगा, जैसे कि हमारा डेक्कन प्लेटो है, हवाई आइलैंड है, तहिती आइलैंड्स हैं। ये सभी क्या हैं? आपके फ्लड बेसाल्ट लावा प्लेन्स हैं। इसमें हॉट स्पॉट्स पाए जाते हैं। अगर ये प्लेट बाउंड्री से जुड़े होते हैं तो यहाँ पर ये आपके हॉट स्पॉट भी पाए जाएंगे, जिनको आप बड़े डॉट से देख सकते हैं। ये सभी क्या हैं? आपके हॉट स्पॉट्स हैं। इनमें सबसे अच्छा आप याद रखिएगा, इस जो स्लाइड है इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लावा प्लेन्स कौन कौन से हैं वर्ल्ड में, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस मैप में भी दिखाया गया है। और अक्सर जो है पूछा जाता है इनके बारे में कि कोलंबिया स्नेक प्लेटो है, जो कि लावा प्लेन है, ये आपका यूएस में है। पराना पेटागोनिया साउथ अमेरिका में है, अर्जेंटीना में। कटंगा प्लेटो जो है आपका अफ्रीका में है। अरेबियन प्लेटो आपने सबने सुना होगा। साइबेरियन प्लेटो रशिया। यूनान प्लेटो चाइना। किम्बरले प्लेटो ऑस्ट्रेलिया। सान प्लेटो याद रखिएगा म्यांमार। और बाल्कन प्लेटो एंड आइसलैंड प्लेटो जो है आपका यूरोप में है। और डेक्कन प्लेटो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया में है, जो कि एक लावा का प्लेन है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है डेक्कन प्लेटो में, जो कपास की खेती के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लोपोलिथ, सिल, डाइक, फैकोलिथ, बैथोलिथ, ये आपकी सभी क्या है? और लेकोलिथ, ये आपकी सारी की सारी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं। इनके बारे में सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये सारी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं और ये रिलेटेड है वॉल्केनिक एरप्शन से। अगर मैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनो की बात करता हूँ तो हमारे 3 तरह के टाइप होते हैं: एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है वो आपके 10,000 साल उनको हो चुके हैं और तब से 10,000 सालों से वो उनमें कोई भी इरप्शन नहीं हुआ है, तो उनको बोला जाता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, जैसे कि हवाई आइलैंड्स। डोरमेंट वॉल्केनो कौन से होते हैं? जिनमें अभी कोई साल में कोई इरप्शन नहीं हुआ है 10,000 सालों में, लेकिन उम्मीद है कि इरप्शन हो जाए, जैसे कि माउंट किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट फूजी जापान में, और इंडिया में भी है नारकोंडम आइलैंड। एक्टिव वॉल्केनो की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया का जो बैरन आइलैंड है वो इस समय एक्टिव हो चुका है, क्योंकि उसमें जो लास्ट इरप्शन हुआ था वो 2017 में हुआ था। और अगर हाल ही में किसी ज्वालामुखी का इरप्शन हुआ है तो मई 2021 में माउंट कैरेंसी, जो कि न्यूज में है, याद रखिएगा इसको प्लीज़। आप ये देखते रहिए कि मैं जितने भी माउंटेन वॉल्केनो का नाम ले रहा हूँ उनको याद रखिएगा। माउंट कैरेंसी जो आपका इंडोनेशिया में, इसको याद रखिएगा। इसका जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ था यानी कि इरप्शन हुआ था 2021 में। इसके बाद अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ वॉल्केनो के, तो याद रखिएगा जो 80% वॉल्केनो जो होते हैं वो कन्वर्जेंट प्लेट, यानी कि जहाँ 2 प्लेट टकराती हैं। इसमें 3 तरह का होता है।
एक ओशन ओशन कन्वर्जेंस होता है, ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होता है, और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होता है जिसमें मिक्स हैं। तो जो ओशन ओशन कन्वर्जेंस होता है वहाँ वॉल्केनिक आर्क बनेगा, और जहाँ ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होगा वहाँ पर आपके वॉल्केनिक माउंटेन बनेंगे। 15% जो वॉल्केनिक होते हैं जो वो आपके पाए जाते हैं डाइवर्जेंट प्लेट पर, जहाँ की प्लेट अपने आप को एक दूसरे से अलग कर रही होती हैं। ये ज़्यादातर ज्वालामुखी जो होते हैं डाइवर्जेंट प्लेट के, ये मिड अटलांटिक में पाए जाते हैं, और ये पीसफुल इरप्शन करते हैं, इनमें बहुत ही ब्लास्ट के साथ इरप्शन नहीं होता है। ये कुछ प्लेट बाउंड्रीज हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये रिंग ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ज्वालामुखी का। ये रिंग ऑफ फायर के बारे में आपको बता दूं, यहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जोन यहीं पर होते हैं। जापान में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने का यही रीजन होता है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी इसी रीजन में, इंडोनेशिया में और जापान में पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट्स हैं। ये इसका जो रिंग ऑफ फायर का वेस्टर्न एज होता है, जो कि कमचटका पेनिनसुला से होते हुए न्यूजीलैंड तक जाता है, वहाँ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। माउंट रुआ फेहू जो है वो काफ़ी एक्टिव वोल्केनो है, और वो कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में। माउंट करकाताऊ जो है आपका पाया जाता है इंडोनेशिया में, ये आइलैंड पर है, और ये एक्टिव वोल्केनो है। माउंट फूजी जो है वो टॉलेस्ट वोल्केनो है रिंग ऑफ फायर का। इसके बाद मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट की बात करते हैं, तो इसमें आपके इटली में जो सिसिली में माउंट स्ट्रम्बोली, वेसुवियस और एटना है, वो आपके मेडिटेरेनियन सी में है, और वो जो है आपके मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में पाए जाते हैं। मिड अटलांटिक बेल्ट में आइसलैंड के वॉल्केनो पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज की मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, इसको आप स्वयं देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें माउंट एरेबस और एल्ब्रूस में कन्फ्यूज मत होइएगा। माउंट एरेबस आपका रॉस आइलैंड का अंटार्कटिका में है, इसको याद रखिएगा। और एक आप याद रखिएगा पीछे, फिलीपींस के तीनों को, माउंट टाल, माउंट पिनातुबो और माउंट मियोन, ये फिलीपींस में पाए जाते हैं। और म्यांमार में है माउंट पोपा, इनको याद रखिएगा। आप सभी का जो है स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। इसके बाद इंडिया के इम्पोर्टेंट हैं, बैरन आइलैंड में 2017 में ही अभी इरप्शन हुआ था, ये एक्टिव वोल्केनो की श्रेणी में आ चुका है अब। नारकोंडम डोरमेंट है। इसके बाद आपका याद रखिएगा डेकन ट्रैप्स एक्सटेंट है, वारातेंग एक्सटेंट है, और ध्योनधार हिल्स, ये सब एक्सटेंट हैं। धोसी हिल्स, तोशाम हिल, इनके देख लीजिएगा। ध्योनधार जो हिल्स है वो गुजरात में है, धोसी हिल और तोशाम हिल आपके हरियाणा में है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है वॉल्केनो का, कि जो लावा होता है उसके जब आपकी वेदरिंग हो जाती है तो काफ़ी फर्टाइल सॉइल बनती है, और वो ब्लैक सॉइल कहलाती है, जिसे रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। और ये आपके कॉटन की खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसमें मूंगफली की खेती भी की जाती है। जो क्रेटर्स होते हैं उनमें लेक्स बन जाती हैं, और वो लेक्स के जो है आपके रिवर का, किसी भी रिवर का सोर्स हो सकती हैं। मेटल्स और मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा साउथ इंडिया में डेक्कन प्लेटो में मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। गीजर्स और स्प्रिंग्स भी वॉल्केनिक इरप्शन से बनते हैं। नीचे जो रॉक होती है वो काफ़ी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से गीजर्स और स्प्रिंग्स बनते हैं, और वो जियोथर्मल एनर्जी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वॉल्केनिक पर जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है, इससे ज़्यादा वॉल्केनो में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस आप इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपको ना तो जीसी ल्योंग देखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको एनसीईआरटी देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।